नमस्कार मित्रों, काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही शीघ्र आरएस एग्ज़ाम की वैकेंसी आने वाली है और आज विशेष रूप से जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए हम मूलभूत जानकारी आरएस एग्ज़ाम की लेकर आए हैं। जो आरएस एग्ज़ाम है उसका नाम है, पूर्ण नाम है राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा। इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, अर्थात यह है एक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा है। किन पदों को लेकर? राज्य सेवाएं और अधीनस्थ सेवाएं। राजस्थान राज्य की जो राज्य सेवाएं हैं और अधीनस्थ सेवाएं हैं उनके पदों को लेकर ये एक संयुक्त परीक्षा है। ठीक है, इसका इंग्लिश में नाम है राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब हम ये देखते हैं कि सेवाएं होती क्या है। व्हाट इज सर्विस? सेवाएं क्या है? सरकारी क्षेत्र लोक सेवा का क्षेत्र है तथा सरकार अपने कार्मिकों के माध्यम से लोक कल्याण के लिए जो भी कार्य करती है उन्हें सेवा के रूप में देखा जाता है। सर्विस क्या है? गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू, यहाँ मैंने कार्मिक वर्ड यूज़ किया है। कार्मिक में क्या होता है? अगर मैं अधिकारी कहूँगा तो कर्मचारी छूट जाएंगे, मैं कर्मचारी कहूँगा तो सरकारी क्षेत्र के अधिकारी छूट जाएंगे, इसलिए मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया? कार्मिक। इसमें अधिकारी भी आ गए और कर्मचारी भी आ गए। तो सरकार अपने कार्मिकों के माध्यम से लोक कल्याण के लिए जो भी करती है उन्हें सेवा के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत में सेवाएं कितने प्रकार की है। भारत में सेवाएं 3 प्रकार की हैं: अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्यों की सेवाएं। पूरे भारत का जो शासन तंत्र है, जो सरकारी तंत्र है, उसमें 3 प्रकार की सेवाएं विद्यमान हैं: अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्यों की सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे कि आप जानते हैं 3 प्रकार की होती है। कौन सी है? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं इनका एग्ज़ाम यूपीएससी करवाती है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इनके एग्ज़ाम को करवाया जाता है। जो केंद्रीय सेवाएं हैं ये 4 प्रकार की होती हैं: ग्रुप ए, बी, सी और डी। केंद्रीय सेवाओं में 4 ग्रुप होते हैं: ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप डी और ग्रुप सी। जो ग्रुप ए है और जो ग्रुप बी है इसके लिए यूपीएससी एग्ज़ाम करवाती है, इन पदों को यूपीएससी भरती है। और जो ग्रुप सी और ग्रुप डी है इनके लिए एसएससी एग्ज़ाम करवाती है। अब हमारी मूलभूत बातों पे आते हैं। अब बात करते हैं राज्यों की सेवाएं। जो राज्यों की सेवाएं होती हैं वो 4 प्रकार की है। हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान में जो सेवाएं हैं वो 4 प्रकार की होती है, यानी राजस्थान सरकार के जो कार्मिक हैं वो 4 प्रकार के हैं: राज्य सेवा के कार्मिक, अधीनस्थ सेवा के कार्मिक, मंत्रालयिक सेवाओं के कार्मिक और चतुर्थ श्रेणी के कार्मिक। राज्य सेवा में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि आरएएस हो गए, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आरपीएस, राजस्थान पुलिस सर्विस, राजस्थान अकाउंट सर्विस। ये जो है ये राज्य सेवाएं। अधीनस्थ सेवाएं जो इनके अधीनस्थ होती हैं, जैसे कि राजस्थान तहसीलदार सेवा, राजस्थान कोऑपरेटिव सबऑर्डिनेट सर्विस, इस प्रकार से। फिर है मंत्रालयिक सेवाएं। मंत्रालयिक सेवाओं में एलडीसी, यूडीसी, स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, इस प्रकार के पद आते हैं। और उसके बाद है चतुर्थ श्रेणी की सेवाएं। इनमें जैसे स्वीपर हो गए, ड्राइवर हो गए, गार्डनर हो गए, इस प्रकार के इसमें पद आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो राजस्थान सरकार के अधिकारी होते हैं, राजस्थान सरकार के अपने स्वयं के अधिकारी, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं राज्य सेवाओं के अधिकारी और दूसरे होते हैं अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारी। ठीक है, तो इनके जो पद है ये आरएस एग्जाम के थ्रू इन पदों को भरा जाता है। ठीक, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करवाने वाली संस्था है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। जो आरपीएससी अजमेर में वो इस एग्जाम को करवाती है। यह एक संवैधानिक और स्वायत्त संस्था है जो पूर्ण स्वतंत्र रूप से इस एग्जाम को करवाती है। अब हम बात करते हैं परीक्षा के पैटर्न की। आरपीएससी द्वारा आयोजित यह परीक्षा 2 चरणों में आयोजित करवाई जाती है: प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। जो एग्जाम होता है आरएस का वो 2 चरणों में होता है। पहला प्री एग्जाम होता है, दूसरा मेंस एग्जाम होता है। जो प्री एग्जाम है ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, इसको छटनी परीक्षा भी कहते हैं। छटनी परीक्षा का मतलब क्या है कि लोक सेवा आयोग का कार्य क्या होता है? योग्यतम व्यक्ति को चुनना। जितने लोगों ने आवेदन किया उनमें से योग्यतम व्यक्ति को चुनना लोक सेवा आयोग का उद्देश्य होता है। लेकिन इस एग्जाम का उद्देश्य क्या है कि जो लोग योग्य नहीं है
या जो कम सीरियस है उनको एग्जाम के प्रोसेस से बाहर कर देना, यह इस परीक्षा का उद्देश्य होता है। यह वस्तुनिष्ठ प्रकार का एग्जाम होता है। इसमें 150 प्रश्न आते हैं और 200 अंकों का इसमें पेपर होता है। 3 घंटे का इसमें समय होता है प्री में। जो लोग प्री क्वालिफाई करते हैं वो मेंस एग्जाम देते हैं। मेंस एग्जाम 2 चरणों में होता है। यह ध्यान देने वाली बात क्या है, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। बहुत से अभ्यर्थी ये समझते हैं जो लिखित परीक्षा है वही मेंस एग्जाम है, इंटरव्यू अलग होता है। ऐसा नहीं है। इंटरव्यू मेंस एग्जाम का एक पार्ट है। जो मेंस एग्जाम है इसके 2 भाग है, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। ठीक है। लिखित परीक्षा में 4 प्रश्न पत्र होते हैं, 200 अंकों के कुल 800 अंक। 4 प्रश्न पत्र होते हैं, 200 अंकों के कुल 800 अंक। साक्षात्कार जो होता है वह व्यक्तित्व परीक्षण होता है। साक्षात्कार क्या होता है, व्यक्तित्व का परीक्षण। यानी वहाँ पर जो साक्षात्कार बोर्ड होता है वह इस बात को देखता है कि एक प्रशासक के रूप में आप कितने उपयोगी हैं, आपका जो व्यक्तित्व है वह एक प्रशासक की दृष्टि से कितना सूटेबल है। अगर उनको लगता है कि वो मोर सूटेबल है तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, और उनको लगता है कि अगर आप वो लेस सूटेबल है तो फिर आपको इंटरव्यू में कम मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। यह 100 अंकों का होता है। तो 800 अंकों की तो लिखित परीक्षा होती है और 100 अंकों का साक्षात्कार होता है। तो मुख्य परीक्षा के 900 अंकों के आधार पर आरपीएससी द्वारा अभ्यर्थी की मेरिट बनाई जाती है। जो अंतिम चयन सूची बनती है, जो आरपीएससी द्वारा राज्य सरकार को भेजी जाती है नियुक्ति के लिए, वो उसमें वो 900 अंकों के आधार पर आरपीएससी जो मेरिट बनाती है वो होता है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार, ऑब्जेक्टिव टाइप, 150 प्रश्न, 200 अंक। अब इसके सिलेबस में क्या क्या आता है। पहला पॉइंट है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। दूसरा है भारत का इतिहास। तीसरा है विश्व एवं भारत का भूगोल। चौथा है राजस्थान का भूगोल। पांचवा है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली। छठा है राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था। सातवां है अर्थशास्त्रीय अवधारणाएं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। आठवां है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। नौवां है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। 10वां है तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता। और 11वां है समसामयिक घटनाएं। आप चाहें तो इस प्री के एग्जाम को 7 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेक्शन तो ये हिस्ट्री का हो गया। दूसरा सेक्शन ज्योग्राफी का हो गया। तीसरा सेक्शन पॉलिटी का हो गया। चौथा सेक्शन इकोनॉमी का हो गया। पांचवा सेक्शन साइंस एंड टेक का हो गया। छठा सेक्शन मैथ्स और रीजनिंग का हो गया। और 7वां सेक्शन करंट अफेयर्स का हो गया। इस प्रकार से आप इस प्री के एग्जाम को 7 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मेंस एग्जाम की मुख्य परीक्षा की। जो इसमें लिखित परीक्षा है, इसमें 4 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होता है। इस प्रकार से कुल 800 अंकों की लिखित परीक्षा होती है और साक्षात्कार 100 अंकों का होता है। कुल 900 अंकों के आधार पर आरपीएससी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम की। जो 4 प्रश्न पत्र हैं, तो प्रथम प्रश्न पत्र में यूनिट फर्स्ट में है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति तथा आधुनिक विश्व का इतिहास। ये बात ध्यान में रखना, जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो मेंस में है, वो प्री में नहीं है। ठीक है। यूनिट सेकंड में है भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा राजस्थान की अर्थव्यवस्था। यूनिट थर्ड में है समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन एवं अंकेक्षण। ये बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं, 20-20 नंबर्स के, तो ऐसा इनमें कुछ ज़्यादा इनका वेटेज नहीं होता, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है द्वितीय प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र में यूनिट फर्स्ट है प्रशासकीय नीति शास्त्र। जो मुख्य लिखित परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें यूनिट फर्स्ट में है प्रशासकीय नीति शास्त्र। अब प्रशासकीय नीति शास्त्र क्या होता है, कईयों के लिए एक नया विषय है। आप मान लीजिए प्रशासन और दर्शन दोनों का एक मिला जुला रूप क्या होता है, प्रशासकीय नीति शास्त्र। इसके बाद है यूनिट सेकंड सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। यूनिट थर्ड पृथ्वी विज्ञान, भूगोल और भूविज्ञान। इसमें ज्योग्राफी और जियोलॉजी दोनों आते हैं। आगे बढ़ते हैं। तृतीय प्रश्न पत्र देखिए, यूनिट फर्स्ट में है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति एवं समसामयिक मामले। यूनिट सेकंड में है लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएं, मुद्दे एवं गत्यात्मकता। यूनिट थर्ड में है खेल एवं योगा, व्यवहार एवं विधि, यानी कि लॉ। ठीक है। जो फोर्थ पेपर है उसमें सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश होती है। सामान्य हिंदी इसमें 120 नंबर की होती है और जनरल इंग्लिश 80 मार्क्स की होती है।
तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी का कितना महत्व है मुख्य लिखित परीक्षा में। लिखित परीक्षा जो होती है वो विषयनिष्ठ प्रकार की होती है, यानी कि सब्जेक्टिव होती है, और इसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। कौन कौन से देखिए ज़रा। शब्द सीमा 15 शब्द, 15 शब्द वाले 2 अंक के होते हैं। शब्द सीमा 50 शब्द, 50 शब्द वाले 5 अंक के होते हैं। और शब्द सीमा 100 शब्द, 100 शब्द वाले 10 अंक के होते हैं। ठीक है, ये जो संदर्भ दिया गया है ये राजस्थान पत्रिका का 16 जून 2021 का जो पेपर है उसका संदर्भ है। ये बहुत जल्दी, ये जो संदर्भ आप देख रहे हैं ये राजस्थान पत्रिका से लिया गया है, 16 जून का संदर्भ है। ये जो राजस्थान सरकार का कार्मिक विभाग है वो आरएस परीक्षा हेतु लगभग 1000 पदों की अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेज चुका है, और आरपीएससी शीघ्र ही इस संदर्भ में विज्ञप्ति जारी करने वाली है। और काव्य क्लासेस भी शीघ्र ही आरएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए बैच प्रारंभ करने वाला है। और आप अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, पूर्ण निष्ठा से कीजिए, दृढ़ निश्चय से कीजिए, और इस परीक्षा के हर चरण में, हर समय में काव्य क्लासेस आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद।